आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्षवा तस्याभिज्ञात नामायसीत सर्वज्ञात चोष्टतः। हे राजन, दो मित्र हैं, पुरंजन और अभिज्ञात जिनके नाम है, और दोनों ही मित्र चल दिए घूमने के लिए। एक 9 दरवाजे को बड़ा सुंदर बगीचा देखे। पुरंजन बोले, मित्र चलो या बगीचा में घूम के आएंगे। अभिज्ञात बोले, भाई मैं तो जाऊं नहीं, तुम्हें जाना हो तुम्हें राजी की बात, तुम्हें घूमे आओ घूमे आओ। वो बगीचा में प्रवेश कर गए जी पुरंजन। तो क्या देखो है, वहां में एक लड़की घूम रही है श्रृंगार करके। जी आप? हाँ मैं रहती हूं यहाँ, मेरे के बगीचा है और मेरे 11 नौकर हैं, इस बगीचा की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। 2-4 दिन हम रहे आए, आप रहे आओ, वहां रहे भी नहीं। विचार करते हैं पुरंजन के भाई या के संग में ब्याह है जाए तो हम तो यहीं रहे। हम एक दिन बोले, पर या कि यूं मालूम ना है कि कौन सी जाति की है? जैसे आज को समाज कर रहा है, अरे कोई सही काम ठीक है। एक दिन बोली, जी बुरा न मानो एक बात कह दूं। हाँ कहो। कि आप हमारे गले में बरमाला डाल दे, हम तो यहीं रह आएंगे। लड़की बोली, कोई बात ना, मैं तुम्हारे गले में बरमाला डाल दूंगा। पुरंजन के गले में बरमाला डाल दीजिए, गंधर्व विवाह हो गया और तो पत पत्नी बनी। इनके 1100 पुत्र भय। समय व्यतीत भयो और कुछ समय के बाद में महाराज दूसरी लड़की बाहर से आई श्रृंगार करके। पुरंजन से कहती है कि महाराज हम तुम्हारे गले में बरमाला डाल देंगे, हमें भी यहां रखो। कि नहीं, मेरे पास स्त्री है, मेरे पास स्त्री है। ऐसी चर्चा कहीं और भी हुई है? हुई है। कहां? रामचरितमानस में पंचवटी में। सूर्पनखा आती है, राम से क्या कहती है? तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। उत्तम कुल कुलस्ते करनाती, उत्तम कुल कुलस्ते करनाती। शिव बिरंची पूजे बहुभांति, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। बात तो ठीक ही कह रही है अभी तो है? राम के समान कोई दूसरा पुरुष है दुनिया है? तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, मोह से कोई नीलजी नहीं होगी जो मैं ऐसे घूम रहे। ठीक ही तो कह रही है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि लिखा विचारी। ये संयोग क्या है जो विधि ब्रह्मा ने विचार के लिखा? सूर्पनखा के पति को नाम है विद्युज्जहन। विद्युज्जहन के साथ में सूर्पनखा का विवाह हुआ। रावण कहता है कि मेरे यहीं रहो लंका में, लंका के सदस्य बन के रहो, किसी डिपार्टमेंट को तुम्हें चेयरमैन बना दिया जाएगा। विद्युज्जहन बोले कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे, हम तुम्हारे यहाँ क्यों आ जाए, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। यही बात को लेके और विद्युज्जहन को मार दिया रावण ने, विधवा बना दी। पर करती क्या बेचारी, अवला हाथ मलती रह गई, पर मन में ठान लिया मेरे शरीर में प्राण रहे
तो मैं या मंदोदरी विधवा बनाए के बैठा हूं। बहुत घूमी पर कोई ऐसा न मिलो कि मेरे या कार्य को कर सके। तुम्हें देख के कछु मन मानो, इसलिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। राम बोले मेरे पास तो स्त्री है, मैं विवाहित हूं। क्या हुआ विवाहित हो तो ये गोबर कूड़े पे रह जाएगी, मैं आपकी महारानी पटरानी बन जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो जाओ, मेरा छोटा भाई कुमार है उससे बात करो। लक्ष्मण उस समय पर बाण घिसते हुए पाए हैं, शस्त्र सज्जा में बिल्कुल तैनात हैं जी लक्ष्मण जी। आप ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। लक्ष्मण बोले देवी, लक्ष्मण देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। राम देखते हैं तो पहले सीता की तरफ देखते हैं। सीता क्या भक्ति है ना। और लक्ष्मण देख भी नहीं रहे क्योंकि पूर्ण बैरागी है लक्ष्मण। देवी अभी तो आप अभी महारानी पटरानी बनना चाहती थी, मैं तो उनको दास हूं, तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा। जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी, रसोई तैयार करनी पड़ेगी, वस्त्र साफ करने सब क्रिया तुम्हें करनी पड़ेंगी। अब महारानी पटरानी से तुम दासी बने पे क्यों उतर आए? तुम जाओ वहीं राम जी के पास, उन्हें सब सोवा देता है। फिर राम के पास, राम ने फिर लक्ष्मण के पास। अब भटक रही है जी इधर से उधर, भटक रही है। कौन? सूर्पनखा है जी। सूर्पनखा का मतलब क्या? सूर्पनखा, गफ्फार खां, सत्तार खां, या का मतलब हो मुसलमानी है ना। देखो ये चर्चा कहां चल रही है? पंचवटी पे। पंचवटी क्या है? जो 5 तत्वों से बनी है, जल, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्व से बनी है कि पंचवटी, यानी 5 तत्व से हमारा शरीर बने। और 5 तत्व हमारे शरीर में बराबर घूमते रहते हैं। जब 5 तत्व एक साथ छाया करने लग जाएंगे तभी जीव की वासना जागृत हो जाएगी। तो सु माने अपनी, पन माने अवस्था, खा माने भंडार। जो अपनी वासना को भंडार है वाको नाम है सुपन खा। पूर्ण बैरागी लक्ष्मण है जी। राम के इशारे पर उसके नाक कान काटते हैं। क्यों? कि वासना के मूल स्रोत हैं नाक और कान, यानी दोनों को छेदन किया है लक्ष्मण। और वासना के मूल स्रोतों को तो वही छेदन कर सकता है जिसमें वैराग्य हो। तो इस तरह से महाराज आप वहीं आओ कथा प्रसंग पे। कथा प्रसंग कहां चल रहा था? परीक्षित। दूसरी लड़की बाहर से आई है श्रृंगार करके, है ना, और पुरंजन से कहती है कि मैं तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। हाँ? पुरंजन कहते नहीं, मेरे पास तो स्त्री है, मान जाओ। नहीं, मेरे 2 भैया ऐसे बलवान है, मरवा दूंगी। भले ही प्राण चले जाए पर आपकी बात स्वीकार नहीं होगी। महाराज वो लड़की खिंचा के लौट आई और कहा अपने भाइयों से कि भैया बगीचा में एक व्यक्ति रहे और मेरे बड़ा अपमान किया। चलिए बहन बताइयो। धनुष बाण लेके आए, इशारा कियो, पुरंजन पे बाण वर्षा कर दई। अपने घर की है, अपनी स्त्री है, बड़ो प्रेम करे। हा प्रिय, हा स्त्री, हा प्रिय, हा स्त्री के प्राण त्याग दिए पुरंजन ने। और महाराज लड़की को जन्म मिले पुरंजन को। जीव की कोई जाति नहीं है कि पुरुष पुरुष ही बनेगा और स्त्री स्त्री बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वासना के आधार पर जीव को जन्म मिलता है। आज स्त्री में वासना गई तो उसे लड़की को जन्म मिला पुरंजन। धीरे धीरे बढ़ने लगे जी, जो लड़की बन गई, ब्याह के योग्य है गए। और मलय ध्वज राजा के संग में उसको ब्याह है। परीक्षित समय अनुकूल मलय ध्वज राजा ने भी प्राण त्याग दिए। आज अपने पति के पार्थिव शरीर के पास में रो रही हैं बैठी बैठी। कौन रो रही है? कि जो पुरंजन लड़की बन गई वो रो रही है। हाय प्राणपति, मैं कैसे करूंगी?
मेरी तो दुनिया उजड़ी गई, रो रही है। वही समय पे जो मित्र लौट आए पुरंजन के पास से अभिज्ञात पहुंच गए। ध्यान दृष्टि से देखो, विचार आयो, रे ये तो मेरा मित्र है पुरंजन, अब आए के लड़की बनेगो। मैंने कितना समझायो कि आप ये बगीचा में मत जाओ। पास गए, जी तुम क्यों रो रही हो? महाराज मेरे प्राणपति मर गए। कहाँ है? हा? अरे अगर तू शरीर को रो रही है तो तेरे सामने पड़ा, और तू रोती है कि हमसे जीवात्मा निकल गई, तब जीवात्मा कभी मरती नहीं है। फिर रो किसके लिए रही है वो बता हमें। भाई शरीर के लिए रोती है तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा, और जीवात्मा के लिए रोती है तो जीवात्मा मरती नहीं, फिर रो किसके लिए रही है? ज्ञान दे। बाली वध के बाद में तारा को ज्ञान दिया था राम ने, है जी? और उसको तो केवल राम ही समझा सकते थे, अन्य की बात बस की बात नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति हो और किसी के पति को मार दे और पत्नी को समझाए पहुंच जाए मारने के बाद, तो क्या पत्नी उपदेश सुनने को तैयार होगी? होगी किसी की पत्नी तैयार? लेकिन राम समझा रहे और ज्ञान दे रहे हैं। तारा बिकल देखे रघुराया, तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीने आया। तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा बिकल, थोड़े में ही ज्ञान दिया और तारा की समझ में भर गया है। ऐसे ही ज्ञान दे रहे हैं अभिज्ञात अपने मित्र पुरंजन को, जो लड़की बनी है। मरनो कोई वस्तु नहीं है, मरे वो नाम केवल भय को है। हमारे जन्मांतर से अंदर भय बैठा है, अरे तू मर जाएगा, अरे तू मर जाएगा। मरना कुछ है नहीं। जल तेज वायु आकाश और पृथ्वी 5 तत्व हैं, अपने अपने अंश में मिल जाएंगे। सूक्ष्म शरीर रहेगा भूत मांसों के साथ में, तुम्हारा से जन्म मिलेगा, और संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा, कारण भी नहीं रहेगा। गुण गुणों में बढ़ते जाएंगे और चैतन्य सत्ता शेष रह जाएगी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस तरह से महाराज आप वही चैतन्य स्वरूप हो। परेशान आप क्यों होती हैं? पुरंजन मित्र को समझा रहे हैं, आप वही तो चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हैं। स्वरूप को भान कराए, ज्ञान दिए अपने मित्र को, उद्धार किया। तो इसलिए एक एक श्वास बड़ी बेशकीमती है, अनमोल श्वास है, और पल पल क्षण क्षण बीती जा रही है। इसकी तरफ गौर किसी को नहीं है, ज्यादातर ऐसा नहीं है, सबका नहीं है, बहुत ज्यादातर ऐसा ही होता है कि गौर नहीं है उसका। एक एक श्वास बेशकीमती अनमोल जा रही है। और तेरा हर श्वास हीरा मोती, तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है।
जिसकी रहती है तुमको जरूरत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है सबको जरूरत। माया की है, माया की है मोहनी मूरत, माया की है मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। माया की है मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लगाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, पास मरने के भी काम आए। तूने जीते जी सेवा न कीने, तूने जीते जी सेवा न कीने, काम आने के काबिल नहीं है। हीरा मोती, तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। और कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। हर एक संगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। और कुसंगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। हर संगत में लट्टू है ऐसा, जिसमें जाए खर्च करके पैसा। मूल बिन बह रही ज्ञान गंगा, मूल बिन बह रही ज्ञान गंगा, जिसमें नहाने के काबिल नहीं है। मूल बिन बह रही ज्ञान गंगा, इसमें नहाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जवानी गई है बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तू पराया। जवानी गई है बुढ़ापा आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े,
अब कमाने के काबिल नहीं है। बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये तो ताने के काबिल नहीं है। सच्चे गुरु का तू सेवक बनकर और भजन करे अरे शुभ कर्म कर। सच्चे सतगुरु का सेवक बनकर शुभ कर्म कर अरे तो भजन कर। सच्ची सरकार को एक रख, सच्ची सरकार को रे मूर्ख, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। सच्ची सरकार को रे मूर्ख, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, लुटाने के काबिल नहीं है। जो न मानेगा रोना पड़ेगा, नरक में दुख ढोना पड़ेगा। जो न माने तो रोना पड़ेगा, नरक में दुख ढोना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास श्वास पे खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए न हो। चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। हाँ? उद्धार किया नारद जी ने प्राचीन वर्री राजा का, इसी कथा दृष्टांत के माध्यम से। मनु महाराज की 4 संतानों का चरित्र पूरा हुआ परीक्षित यहां तक। अब आपके सामने लाएंगे हम 5वीं संतान का चरित्र। प्रिय व्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृह अर्मितयम मूलम कर्म बंध पराभव। मनु महाराज की 5वीं संतान भई प्रियव्रत महाराज। बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं प्रियव्रत। पृथ्वी जिनको इच्छित फल देती है प्रियव्रत को। एक दिन प्रियव्रत महाराज प्रजाजनों से पूछने लगे, भाई मेरे राज्य में किसी को कोई परेशानी? अरे महाराज, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में क्या परेशानी हो सकती है, सर्व आनंद है। स्वयं विचार करने लगे प्रियव्रत कि भाई मेरे राज्य में कि रात्रि बड़ी खराब है, मैं इस अंधेरी रात्रि को नहीं छोड़ूंगा। 12 घंटा दिन में आकाशी सूर्य प्रकाश करता है जी,
और रात्रि के समय में एक तपोबल को सूर तैयार किया प्रियव्रत ने, और तपोबल के सूर्य को लेकर के महाराज रात्रि के समय में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और प्रकाश करते हैं। एक चक्कर लगायो, रथ की जगह पे एक समुद्र बने, दूसरा चक्कर लगायो 2 समुद्र बने। इस तरह से 7 चक्कर लगाए तो 7 ही समुद्र बन गए और बीच बीच में जगह रह जाती है, वो द्वीप बन गए। गुरु बृहस्पति जी महाराज आए, समझाया महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पीछे के सब क्या हो गया। अगर इसी तरह से पृथ्वी को चक्कर लगाते रहे तो बतासे की तरह पृथ्वी जल में डूब जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से 100 गुना जल अधिक है। तब उनके कहने से मान गए। धन्य ऐसा राजा जब दुनिया से जाता है तो प्रजा ऐसे राजा के लिए रोया करती है। प्रजा के हित के लिए क्या क्या करने को तैयार होते हैं राजा। आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी। पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह राज करते हैं। छोटे छोटे राज होते थे पहले। तब महाराज एक बेचारो गरीब घर से रोजी रोटी की तलाश में निकले। बालक भूखे घर पे एक अन्न को दानो नहीं। महाराज घूमे, 2-3 दिन रह गए, कुछ भी महाराज नहीं मिला। रोजी रोटी कहीं भी उसको नहीं मिल पाई। त्योहार को दिन, दीपावली को दिन आयो, सोच भी लगे कि ला बालकन के पास चलो, कुछ भी हाथ नहीं है, पर जाऊं कैसे। तो महाराज रणजीत सिंह की दीवाल के सहारे एक बेरिया को पेड़ है, यहाँ पे बेर पक रहे हैं। वृक्ष ऐसा हो जाता है, आधो बाहर आधो भीतर, ऐसा हो जाता है। सोच भी लगे बेचारे वो गरीब, किला थोड़े बेर ले चलूं बालकन को, खाली हाथ जा भूखे बालक बनेंगे। बेर तोड़ भी लगे, पत्थर मारे बेर गिर जाए, बीन भी लग जाए। एक बार ऐसे कसके मारे पत्थर, दीवार पार करके राजा रणजीत सिंह के माथे में जाके लगे, क्योंकि वहां सुबह की धूप सेक रही थी ठंडी के समय। वहां मंत्री सिपाही साथ में, खून के फुहारे महाराज रणजीत सिंह के माथे से बहे। सिपाही दौड़े, किसने पत्थर मार दिया महाराज के, किसने पत्थर मारा। बेचारे भोले गरीब को तो मालूम ही नहीं है, वो तो बेर बीज भी लग रहा है। आकर के सिपाहियों ने पकड़ लिया कि तूने महाराज को अपराध किया, राजा को अपराध किया है, अब तुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। महाराज रणजीत सिंह के सामने लेके गए, महाराज इसी ने पत्थर मारे आप। महाराज रणजीत सिंह बोले, भैया तुमने हमारे पत्थर क्यों मारे। बेचारो गरीब रोए, वो अन्नदाता गरीब को नसीब गरीब होता है। 3 दिन से बालक भूखे, रोजी रोटी कहीं मुझे मिली नहीं। मैं सोचने लगे हो खाली हाथ बालकन के पास जाऊं, वाला थोड़ी बेर ले चलूं। मैं बेर तोड़ रहे हो, पत्थर मारे हो, मुझे मालूम नहीं कि ये पत्थर मेरे अन्नदाता के लगे आए। रो रहा। उसी समय महाराज रणजीत सिंह बोले कि हमारे मुनीम को बुलाओ। मुनीम से कहा कि कोषाध्यक्ष से कहो 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था इस गरीब की कर दी जाए। मंत्री सिपाही बोले, महाराज तुम्हारा न्याय अच्छा है, अब हाथी पे सवार है कि जायो करोगे, लोग तुम्हें पत्थर ही मारो करेंगे, क्योंकि तुम तो 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था कर देते। जी का न्याय।
महाराज रणजीत सिंह बोले, रे मूर्खो, एक अमूक वृक्ष है भेड़िया को, एक अमूक वृक्ष में के पत्थर मारे, इसकी भूख बुझाने के लिए वो अमूक वृक्ष पेड़ दे देता है।